देखो कितना गंदा लग रहा है ये, और जो मैंने क्लीन किए थे इयरिंग्स इसके बिल्कुल नए की तरह लग रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो ये ट्रिक यूज़ करके अपनी जितनी भी ज्वेलरीज़ है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या फिर सिल्वर ज्वेलरी, उनको बिल्कुल नए की तरह चमका सकते हो। ये दोनों इयरिंग्स को मैंने क्लीन किया, और इसके साथ का मांग टीका है, इसको मैंने बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया था। तो आप डिफरेंस इसमें देख सकते हो। मांग टीका जो है बिल्कुल ही काला सा और बिल्कुल शाइनलेस दिख रहा है, फेड दिख रहा है, और जिसको मैंने क्लीन किया है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी पुरानी ज्वेलरी होती है या फिर बिछिया पायल होती है जो कि पहनते पहनते बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, उसकी शाइनिंग चली जाती है, तो उसको आप कैसे फिर से रीन्यू कर सकते हो। और ये जो ट्रिक है ना बहुत ही इजी है, इसमें आपको कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं करना होता है। इसमें जो भी मैं सामान यूज़ करूँगी वो सारा आपको आपके घर के किचन में ईजिली मिल जाएगा। तो ये देखो ब्रेसलेट देखो कितना ज़्यादा काला हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, ये भी देखो कितना काला हो रहा है, बिछिया पायल सब कुछ ना बहुत ज़्यादा काली काली सी हो रही है। तो ये एकदम नई की तरह चमकने लग जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक बाउल, साथ में चाहिए एक फॉइल पेपर। और फॉइल पेपर अगर आपके पास नहीं हो तो आप ना किसी भी मेडिसिन का रैपर ले सकते हो जो सिल्वर कलर का होता है, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। साथ में आपको चाहिए थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप उसकी जगह पर इनो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ना मेरे पास कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी है जिससे मैं आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं 2 इयरिंग्स ले रही हूँ जिस पे मैं ये ट्रिक यूज़ करूँगी। बाकी इसके नेकलेस को भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ताकि मैं अच्छे से आपको बिफ़ोर एंड आफ्टर का रिज़ल्ट बता पाऊँगी कि ये देखो कैसे शाइनी हुआ है या नहीं हुआ है, आपको भी रिज़ल्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसके इयरिंग्स ले रही हूँ, और साथ में कुछ और भी मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी है ऑक्सीडाइज जिसको मैं रीन्यू करना चाहती हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ट्रिक आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पर भी यूज़ कर सकते हो और अपनी सिल्वर ज्वेलरी पर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 अलग-अलग बाउल लिए हैं, ताकि एक में मैं अपनी सिल्वर ज्वेलरी रखूँगी और एक में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रखूँगी, और आप जिससे कि आपको भी रिजल्ट जो है क्लियरली दिखे। तो यहाँ पर बाउल में मैंने 2 फॉइल पेपर डाल दिए हैं अलग-अलग। अब इसमें आपको डालना है आधी चम्मच नमक, थोड़ा-थोड़ा दोनों बाउल्स पे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी जितनी भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है जिसमें है रिंग और है इयरिंग्स, और 1-2 इयरिंग्स और है जो कि मैंने आपको एक डेमो के लिए दिखाने के लिए रखे हैं। और इसमें से ना आपको जो भी पेच लगे होते हैं हमारे इयरिंग्स में वो बाहर निकाल लेना है। अब दूसरे बाउल में मैंने मेरी जितनी भी सिल्वर ज्वेलरी थी वो सारी रख दी है। सारी बहुत काली और बहुत गंदी हो रही है, तो अभी आप देखना रिज़ल्ट आपको दिखेगा कि ये कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊंगी। इसमें मैं डालने वाली हूँ गर्म पानी, जो कि मैंने पहले से गर्म करके रखा था। तो दोनों बाउल में मैं यहाँ पर गर्म पानी मैंने डाल दिया है, और इसमें हमने पहले से नमक डाला हुआ था और फॉइल पेपर रखा हुआ था। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जितना भी नमक है वो पानी में अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब मैंने इसमें डाल दिया है इनो। अगर इनो नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, 2 में से कुछ भी डाल सकते हो, सेम ही वर्क करेगा। तो यहाँ पर इनो डालने के बाद आपको इसको कम से कम 5-1 मिनट तक रखना है, ताकि इसमें जितनी भी गंदगी है वो सारी गल कर निकल जाए, क्योंकि डिज़ाइंस के अंदर ना ऐसी ब्लैक ब्लैक डर्ट पूरी जम जाती है। जितने भी हमारे ये ज्वेलरी होती है उसमें जो डिज़ाइन बनी होती है, जैसे कोई होल बना है या कहीं सर्कल सा बना हुआ, उसके अंदर डर्ट जमा होता रहता है और वो पूरा काला काला हो जाता है। तो उसको निकलने के लिए हमें इसको कम से कम 5 मिनट तक इसके अंदर ऐसे ही रखे रहने देना है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, आपको एक एक ज्वेलरी को निकालना है। उसको टूथब्रश जो आता है हमारा, उसकी मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रब करना है, ताकि थोड़ा बहुत जो डर्ट है जो अंदर है वो भी निकल जाए, और उसको वापस से उसी पानी में डिप कर देना है। एक एक करके सारी ही ज्वेलरी पर आपको ऐसा करना है। अब आप इस ब्रेसलेट को देखो, इसके अंदर इतनी ज़्यादा डर्ट जमा हुआ है, क्योंकि ये ब्रश से जैसे ही आप इसको रब कर रही हूँ मैं, तो आप देखना ये जितनी भी डर्ट है ना ये ऐसी निकल रही है गलने के बाद। तो इसको हम थोड़ी देर और इसी पानी में डिप करके रखेंगे ब्रश से थोड़ा सा खींचने के बाद, ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए और इसकी शाइनिंग जो है पहले जैसी हो जाए। अब इसके बाद जितनी भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी उनको भी इसी तरह से एक एक करके मैंने ब्रश से क्लीन किया और वापस से उसी पानी में डिप कर दिया, ताकि ये थोड़ा और अच्छे से रिमूव हो जाए जितना भी डर्ट है। 4 से 5 मिनट के बाद आपको क्या करना है, सारी ज्वेलरी को एक एक करके निकालना है। उसमें टूथपेस्ट की हेल्प लेनी है, और ब्रश में टूथपेस्ट लेकर आपको उस ज्वेलरी पर इस तरीके से रब करना है, ताकि जितनी भी डर्ट है वो निकल जाएगी। वैसे आप पानी में देख सकते हो बाउल में कितना ज़्यादा डर्ट जमा हो गया है, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा वीडियो में। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है तो आप टूथपेस्ट भी इस पर लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि जो जमी हुई डर्ट है वो भी सारी निकल जाएगी। जैसे कि आपको दिख रहा है इस ब्रेसलेट में कितनी सारी डर्ट जमा थी और वो धीरे धीरे सारी रिमूव हो गई है। तो एक एक करके मैं सारी ज्वेलरी पर इस तरीके से टूथपेस्ट से रब करूँगी। सेम इसी तरीके से अब मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पर भी टूथपेस्ट लगाकर उसको अच्छी तरीके से टूथपेस्ट से क्लीन करूँगी। और बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जितनी भी ज्वेलरी ना पहले की तरह बिल्कुल नई की तरह चमके, इसलिए मैं टूथपेस्ट भी इस पर यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैंने ईयरिंग्स को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, और जो मेरे फिंगर रिंग्स हैं उनको भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन करके और वापस इसी पानी में डिप कर दिया है। अब 2 से 3 मिनट के बाद ना हम इसको चेक करेंगे।
जैसे ही बाउल का पानी पूरा ठंडा हो जाएगा, आपको सारी ज्वेलरी को एक कपड़े पर निकाल कर उसको अच्छी तरीके से पोंछ लेना है। और आप बाउल में देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई है। ये सारी उस ज्वेलरी में लगी हुई थी जो कि अब निकल चुकी है। फिर आपको साफ़ गर्म पानी लेना है, उसमें इस ज्वेलरी को हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको धो लेंगे। फिर साफ़ कपड़े पर ज्वेलरी को निकाल कर इसको अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ तो सारी ज्वेलरी भी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, तो मैं इसको चम्मच की हेल्प से बाहर निकाल रही हूँ। साफ़ कपड़े पर इसको निकाल कर और आपको इसको अच्छी तरीके से पोंछ लेना है। तो ये देखिए, हमारी जितनी भी सिल्वर वाली ज्वेलरी थी वो एकदम नई ज्वेलरी की तरह चमक रही है और इसमें बिल्कुल भी डर्ट या कोई गंदगी नहीं है। शाइनिंग भी इतनी प्यारी शाइनिंग, जैसे मैं ख़रीद कर लाई हूँ अभी ऐसी शाइनिंग हो रही है। और ये सारे हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक, आप देख सकते हो। बिकॉज़ मैंने पहले एक बार पिक्चर ले लिए थे इसको क्लीन करने से पहले, और ये आफ्टर वाले पिक्चर है, तो आप खुद इसमें रिज़ल्ट देख सकते हो। ये ब्रेसलेट इतना ज़्यादा गंदा था और बिल्कुल नया ब्रेसलेट की तरह ये शाइन कर रहा है। ये पायल भी बहुत गंदी थी और आप देख सकते हो धोने के बाद, क्लीन करने के बाद ये कितनी ज़्यादा शाइन कर रहा है। और जो इतनी भी ऑक्सीडाइज़ ज्वेलरी थी ना, वो तो इतनी ज़्यादा शाइन कर रही थी। मैं आपको एक बार इसका लुक बताऊंगी, जिसको इसके साथ के कुछ सेट मैंने जो क्लीन नहीं किए थे, जैसे कि ये नेक पीस है, आप देखो कितना गंदा लग रहा है ये। और जो मैंने क्लीन किए थे इयरिंग्स, इसके बिल्कुल नए की तरह लग रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो ये ट्रिक यूज़ करके अपनी जितनी भी ज्वेलरीज़ है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या फिर सिल्वर ज्वेलरी, उनको बिल्कुल नए की तरह चमका सकते हो। और अब ये इयरिंग्स देखो, मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों इयरिंग्स को मैंने क्लीन किया और इसके साथ का मांग टीका है, इसको मैंने बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया था। तो आप डिफरेंस इसमें देख सकते हो। मांग टीका जो है बिल्कुल ही काला सा और बिल्कुल शाइनलेस दिख रहा है, फेड दिख रहा है, और जिसको मैंने क्लीन किया है वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। इसी तरह से ये रिंग वगैरह सब कुछ जितनी भी चीज़ें थी सारी बिल्कुल शाइन कर रही है, जैसे कि अभी ही आप मार्केट से लेकर आए हो। तो गाइज़, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हेल्प ज़रूर करना। और मैं जल्दी मिलूँगी आपसे नए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।